नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे यहाँ पर B.Ed प्रोफेसर 2023 की जॉब की तैयारी है, रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, कला की क्लास देखिए 3 बजे, और जो हिंदी क्लास है शाम को 7 बजे। ये जो 4 क्लासेस है हमारे यहाँ पे आप सबको डेली देखने को मिलती है। अगर इस क्लासेस का देखिए आप सबको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, आप वहाँ से आके जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे देखिए क्लास का जो नोटिफिकेशन है, अपडेट है क्लास के रिलेटेड, और जो बाकी का आपका डाउट है अभी आपको वहाँ पे क्लियर करते हैं। जो वहाँ पे जाकर जुड़ने वाले हैं तो आपका ही फायदा होगा। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का भी आईडी दिया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, ध्यान से देखिए, बताएंगे सोचते का अस्थावर का विलंब कर दो। 51 नंबर है, अस्थावर का विलंब का साथी है अस्थावर। तो अस्थावर का विलंब होगा देखिए जंगम। ठीक है, जंगम जो ऑप्शन पे सी दिएगा अपना पर राइटिंग। ठीक है, अस्थावर का अर्थ क्या होता है, तो जो जड़ पदार्थ है, यानी कि एक जगह पर स्थिर रहता है। जबकि जो जंगम है इसका अर्थ क्या होता है, जो स्थिर नहीं रहता, यानी कि गतिशील रहता है। तो जंगम का अर्थ हो जाएगा जो गतिशील रहता है, और स्थावर का जो मतलब जो एक ही जगह पर स्थिर रहता है उसको कहते हैं। क्लियर है। अगला आपका देखिए 52 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में जो रेखांकित अंश क्या है, उसके लिए। उसके लिए क्या है साथियों, तो देखिए उसके लिए आपका हो जाएगा अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक। ठीक है, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक, जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका पर एड्रेस हो। ठीक, उसके यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, उसके यानी कि अन्य पुरुष में आएगा, के लिए क्या आएगा, संप्रदान आएगा, लेकिन क्या है तो एक वचन में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपका पर एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देंगे। सव्यसाची, सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा, बताइए। सव्यसाची, सव्य साची शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सव्यसाची यानी कि बाएं हाथ से काम करने वाले को क्या कहते हैं, सव्यसाची कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन बी देगा आपका पहले, बाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्ति को देखिए सव्यसाची कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 54 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सियार, सियार का तत्सम क्या होगा साथियों, तो देखिए सियार का तत्सम का श्रीगाल होता है। ठीक है, श्रीगाल, जो ऑप्शन पे डी देगा आपका पहले। ठीक है, सियार का तत्सम आपका श्रीगाल होता है। क्लियर। अगला देखें आपका 55 नंबर, क्या देगा, ध्यान से उत्तर देंगे। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया होती है, इनमें से किस वाक्य में, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए श्याम दूध पीकर, देखिए एक क्रिया खत्म करके तुरंत जो दूसरी क्रिया प्रारंभ करते हैं उसको देखिए क्या कहते हैं, जो जो पहली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जो ऑप्शन पर सी देगा आपका पर ऐड, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, यानी कि एक क्रिया खत्म कर तुरंत दूसरी क्रिया आरंभ होती है, उसको देखिए पूर्वकालिक क्रिया होती है। जो ऑप्शन सी देगा आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 56 नंबर, क्या देगा, ध्यान से उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए ऋण शब्द। ठीक है, जो ऑप्शन सी देगा आपका पर ऐड, जो ऋण शब्द होते हैं अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57 नंबर, क्या देगा, ध्यान से उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, उसको अंत्यवेशी कहते हैं, अंत्यवासी कहते हैं, अंत्यवासी। ठीक है, जो ऑप्शन सी देगा आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें देखिए आपका अंत्यवासी कहते हैं। जो ऑप्शन सी देगा 97 ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इस कहावत का सही अर्थ क्या साथियों, तो इस कहावत का देखिए आपका अर्थ हो जाएगा बेशरम हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं होता। ठीक है, जो ऑप्शन दिया देगा अपना पर एड्रेस। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए बेशरम हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं होता। ठीक है, जो ऑप्शन डी देगा अपना पर एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर दे। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, जो कृदंत प्रत्यय हैं किसके साथ जुड़ते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो कृदंत प्रत्यय हैं आपके जुड़ते हैं धातु के साथ। ठीक है, जो ऑप्शन सी देगा आपको पर राइट आंसर हो जाएगा। धातु में जोड़े गए प्रत्यय वो देखिए कृदंत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लिख, लिख जो आपका धातु है इसमें आपका आई प्रत्यय लगा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो आपका लिख है क्या है
तो ये आपका धातु होता है, ठीक है, ये आपका धातु होता है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, आपका आई जोड़ेंगे। आई आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इन दोनों से, तो लिखाई बन जाएगा, ठीक है, लिखाई बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये, देखिए कृदंत प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, लिखाई क्या है, तो कृदंत शब्द है, शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60 नंबर, क्या पूछा, ध्यान से उत्तर देंगे। जनार्दन किसका पर्यायवाची होते हैं, जनार्दन किसका पर्यायवाची, साथ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जनार्दन किसका पर्यायवाची है, साथ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए जनार्दन जो है आपका विष्णु भगवान का पर्यायवाची, ठीक है, जो ऑप्शन सी देगा आपका यहाँ पर। जनार्दन किसका पर्यायवाची है, विष्णु का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, बताइए। प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था, साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए प्रेमचंद के बचपन का नाम नवाब रॉय था, ठीक है, प्रेमचंद के बचपन का नाम आपका देखिए नवाब रॉय था, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 62, क्या देगा, ध्यान से उत्तर देंगे। विस्तृत का विपरीत अर्थक क्या हो जाएगा, विस्तृत, इसका विपरीत अर्थक क्या होता है साथियों। देखिए विस्तृत का विपरीत अर्थक आपका हो जाएगा संकुचित, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 62% का राइट आंसर। विस्तृत का विपरीत अर्थक आपका संकुचित हो जाएगा। क्लियर, अगला देखेंगे आपका 63 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या होगा, आगे नाथ न पीछे पगहिया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। पगहिया या पगहा होता है, आगे आत न नीचे पगहा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, तो जो ऑप्शन पे सी देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नाथ न पीछे पगहिया, इसका अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कालिंदी मंदाकिनी पुष्कर सागर। देखिए गंगा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा मंदाकिनी, जो ऑप्शन बी वाला दिया गया है 64 पर आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 65 से 66 के लिए। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसको क्या कहते हैं, सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसको क्या कहते हैं, छत्र कहते हैं, मुकुट कहते हैं, शिरोधार्य कहते हैं या तिलक कहते हैं। तो जो सिर पर धारण करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे साथियों, उसको देखिए शिरोधार्य कहते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे 66, क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देंगे, बताएंगे सही उत्तर। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहते हैं, देखो उसको सर्वनिंदक कहते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला रहेगा 66 पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखेंगे, निर्देश दिया गया 66 68 के लिए नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक आपका भिन्नार्थी शब्द है। भिन्नार्थी शब्द का हमको चयन करना। आंधी, आंधी का क्या है, एक इसमें से भिन्न हो जाएगा, मतलब आंधी का पर्यायवाची नहीं होगा, हमको बताना, ठीक है। तो इसमें से आपका क्या है, भयंकर, आंधी का क्या हो जाएगा, भयंकर जो है आपका पर्यायवाची नहीं होगा। अंधड़, बवंदर, तूफानी क्या है, तो आंधी के पर्यायवाची याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका तरु, तरु का पर्यायवाची क्या नहीं होगा इसमें से, देखिए तरु का पर्यायवाची इसमें से आपका पादप जो है आपका तरु का पर्यायवाची नहीं होगा। विटप, तड़ाग, धूम्र क्या है, तरु के पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69, क्या देगा, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए जागृत की, ठीक है, जो ऑप्शन ए देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है। जागृत की जो वर्तनी दी गई आपकी शुद्ध, मैंने आपको देखिए पूजनी की कल आपको बताया था, पूजनीय दिया, पूज्यानीय दिया है ना, पूजनीय की आपको बता दो, तो पूजनीय की वर्तनी देखिए आपकी ऐसी होती है, पूजनीय। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 70, निर्दय का विलोम क्या होता है, निर्दय का विलोम क्या होता है साथियों, 70% उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए निर्दय का, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए सबकी अगर शुद्ध आपको बतानी चाहूँ तो बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। जो आपका दिया गया पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, पूज्यनीय नहीं होता, देखिए आपका होता है पूज्य नीमा होता है, पूजनीय नहीं होता, पूज्य नीमा होता है, ठीक है। अंतर्धान्यन जो दिया गया है इसका क्या होता है, तो अंतर्धान होता है, ठीक है, अंतर्धान होता है। और अभ्यारण जो दिया गया है, तो अभ्यारण में देखिए आपका जो भ होता है पूरा होता है और यारण होता है,
अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपका क्या होता है, तो यार इस सबका देखिए शुद्ध शब्द हो गया है, याद रखिएगा। ये तो आपका पूजनी का बताया, ये आपका इसका है, ये आपका इसका है और ये आपका इसका है, ठीक है। तो किसकी वतन शुद्ध थी, आपकी जागृत जो दिएगा इसकी वतन शुद्ध थी। अगला क्वेश्चन क्या होगा 97, निर्दय, निर्दय का विलोम का था, तो देखिए निर्दय का विलोम आपका हो जाएगा सदय, ठीक है। जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका पहला आंसर हो जाएगा। निर्दय का विलोम आपका सदय हो जाएगा। निर्दय यानी कि दया रहित, सदय यानी कि जो दयावान होता है उसको सदय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, क्या पूछा, ध्यान से उत्तर देंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए साथियों। शुद्ध वर्तनी का हमको यहाँ पे चयन करना है, तो देखिए अक्षुण, अक्षुण जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी वाला, इसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी साथियों, क्लियर, अक्षुण। अगला क्वेश्चन देखिए 72, क्या आपको दिया गया, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सतत, क्या दिया, तत्, तत् धन संकर, संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा बताइए। तत् धन संकर, संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा साथियों, तो देखिए उसको क्या कहेंगे, उसको देखिए तछंकर कहेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला देगा आपका पहले, तत् धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए तछंकर, जो ऑप्शन ए वाला देगा 72 पापसी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देगा आपका 73 नंबर, क्या पूछा, ध्यान से उत्तर देंगे। मुख्यावयव, मुख्यावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चाताप प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी होती है बताइए। मुख्यावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि को कौन सी ध्वनि कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर कर देगा, देखिए उष्ण कहते हैं उसको, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा 73 पापसी का राइट आंसर। मुख्यावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि आपकी उष्ण होती है, तो जो ऑप्शन डी वाला दिएगा है 73 पापसी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 74 नंबर, सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या है। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या है। संदेहार्थक है, विधानार्थक है, प्रश्नार्थक है या आज्ञार्थक है। तो देखिए, तो सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, आपका क्या हो जाएगा, विधानार्थक वाक्य, तो जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विधानार्थक वाक्य तो जो बी वाला देगा 74 प्राप्त का राइट। अगला क्वेश्चन है 75 में, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है। देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए कर्मधारय समास है। देहलता में जो दिया गया आपका कर्मधारय समास है, तो जो ऑप्शन पर बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। देह रूपी लता, देह रूपी लता में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 76 नंबर, विशेष और विशेषण और विशेष की इसमें प्रधानता होती है। पितृगा, पितरागा शब्द का सही संधि विच्छेद कर, पितरागा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए पितरागा शब्द का सही संधि विच्छेद पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पे पितराज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद पितृधन आज्ञा हो जाए, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि होती है, तो यहाँ पे देखिए आपकी यर्ण संधि होती है, ठीक है, यर्ण संधि याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, क्या देगा, ध्यान से उत्तर देंगे। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या है साथियों, 77% उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए आपका उपासक, इसमें आपका विशेष है, ठीक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या है, तो आपका देखिए उपासक है, और जो श्रेष्ठ है आपका क्या है, विशेषण, याद रखिएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78 नंबर, क्या पूछेगा, अखरोट शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा साथियों, देखिए अखरोट का तत्सम आपका हो जाएगा अक्षोट, अक्षोट, जो ऑप्शन बी ले जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, क्या देगा, ध्यान से उत्तर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ड है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रकंपित वर्ड है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए र जो है आपका देखिए प्रकंपित वर्ड होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर, प्रति उत्पन्नमति, प्रति उत्पन्नमति में कौन सा समास है, उपसर्ग है, ठीक, प्रति उत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग लगा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रतिधन उत्पन्नमति, तो इसमें आपका प्रति उपसर्ग लगा, जो ऑप्शन सी वाला देगा 80% का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देश देगा 81 से 82 के लिए सही विलोम शब्द का चयन करना है। अनादर, अनादर का क्या हो जाएगा, विलोम हमको बताना चाहते हो, तो देखिए अनादर का विलोम आपका क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन सी ले देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान का सम्मान हो जाएगा, सत्कार का उपकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अभिज्ञ, अभिज्ञ का हमको विलोम बताना चाहते हो, बताइए अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो अभिज्ञ का विलोम का अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर। ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी का देखिए अज्ञानी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका
निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 83 से 84 सही वर्तनी का चयन करना हमको, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद देखिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा, ये दोनों तो नहीं होगा। अब मात्रा में देख लीजिए कौन सी सही हो जाएगी। देखिए मात्रा में जो ऑप्शन डी वाले दिएगा आशीर्वाद की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। क्लियर साथियों, आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन देखें 84 नंबर, इसमें हमको बतानी है सही वर्तनी किसकी है। संस्कृत, संस्कृत कौन सी वर्तनी वाली शुद्ध है साथियों, 84 पे। देखिए संस्कृत ऑप्शन नंबर बी वाली जो वर्तनी दी गई है संस्कृत की आपकी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 85 पे, क्या देगा। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं बताइए। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं साथियों। 85 से 70 का हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पर पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होता वहाँ पर जो तीसरा पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया है उसको देखिए बहुब्रीहि समास कहते हैं। जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पर वही होता है। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखिए बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, निर्देश दिएगा 86 से 87 प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकाकृत दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ का चयन करना। ठीक है। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना इसका क्या अर्थ हो जाएगा साथियों। तो देखिए उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, प्रतिकूल कार्य करना यानी कि उल्टा कार्य करना। उल्टी गंगा बहना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 87 नंबर, अपनी खिचड़ी अलग पकाना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना है इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो देखिए सबसे अलग रहना। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। 87 पे ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 88 नंबर, काकू का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। काकू इसका अर्थ क्या होता है साथियों। 88 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए काकू का अर्थ होता है आपका व्यंग, व्यंग। काकू का अर्थ होता है आपका व्यंग। क्लियर है। अगला देखेंगे क्या पूछा गया, निर्देश देगा 89 से 90 के लिए नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही शब्द संधि का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही शब्द संधि का चयन कीजिए साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि है साथियों बताने की कोशिश करेंगे। उज्ज्वल में कौन सी संधि आ जाएगी। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है पहले तो ये मुझे आप बताइए। देखिए उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद होता है उत्त धन ज्वल होता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि आती है, तो यहाँ पे देखिए आपकी संधि आती है साथियों व्यंजन संधि। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पहले देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए महर्षि, तो महाधन ऋषि होता है। ठीक है, महर्षि का सही संधि क्या होता है, महाधन ऋषि होता है। यहाँ पे कौन सी संधि होती है साथियों, तो देखिए यहाँ पे आपकी स्वर संधि होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 91 से 92 दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन करना है। पंचवटी, पंचवटी का समास विग्रह क्या होगा साथी बताइए। पंचवटी का समास विग्रह क्या होगा पहले आप मुझे बताएंगे। तो 5 वटों का समूह। ठीक है, तो इसमें जो पहला पद है क्या है संख्यावाचक है। तो पहला पद अगर संख्यावाचक आता है तो क्या बताएगा आपको द्विगु समास आता है। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपके यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, क्या पूछा है ध्यान से उत्तर देंगे। घनश्याम, घनश्याम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समास विग्रह क्या होगा पहले बताइए। घनश्याम का समास विग्रह क्या होगा। तो घन के समान श्याम यानी कि घनसा श्याम जो है, किसकी बात हो रही है, घनश्याम यानी कि देखिए यहाँ पे कृष्ण भगवान की बात हो रही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा साथियों, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास आएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए बस। यहाँ पे देखिए आप कर्मधारय समास दिया गया है, तो कर्मधारय समास ही होगा यहाँ पे। आप इसको सही कीजिए। आपका यहाँ पे देखिए कर्म घनश्याम, यहाँ पे आपका विशेष और विशेषण का वो है, यहाँ पे याद रखिएगा गण के समान श्याम, घनसा श्याम जो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा
घनश्याम का समास बिगड़ा, घन के समान श्याम, घनसा श्याम है जो, यानी कि कृष्ण होगा। इसमें कृष्ण सांकेतिक अर्थ इंगित किए जाने के कारण यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन जिस शब्द में आपका देखिए दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई दोनों पद मिलकर तीसरे पद को प्रधान कहते हैं, वहाँ पे आपका देखिए क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा साथियों, ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा। तो यहाँ पे कर्मधारय नहीं, बहुब्रीहि के लिए आपका बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। घनश्याम यानी कि आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए साथियों, घनश्याम में आपका बहुब्रीहि समास होगा, याद रखिएगा। जो पहला और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद को उच्चार करते हैं, आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो घनश्याम का समास विग्रह क्या होता है, घन के समान श्याम, घनसा श्याम जो है वह कृष्ण है, तो आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। श्री कृष्ण की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए 93 क्या देगा, ध्यान से उत्तर देंगे। चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाक्य, चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाक्य साथियों। तो देखिए आपका है, कैसा वाक्य बताने की कोशिश कीजिए साथियों। देखिए साथियों, चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, कैसा वाक्य साथियों। देखिए आपके इस प्रकार का वाक्य है ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा साथियों। आपका देखिए मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है, याद देखिएगा आपका मिश्र वाक्य होगा। तो जो ऑप्शन पर डी वाला देगा उपरोक्त में से कोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, हानि लाभ की प्रयुक्त समास, हानि लाभ में प्रयुक्त समास कौन सा बताइए, हानि लाभ में प्रयुक्त समास कौन सा साथियों। तो देखिए हानि और लाभ आपका पे दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, ठीक है। हानि और लाभ यहाँ पे देखिए आपका योजक का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो आपका यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 95 नंबर, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तद्भव ध्येय है, भविष्य है, काठ है, परिश्रम है, इसमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए काठ, ठीक है, काठ क्या है, आपका तद्भव हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो देखिए काष्ठ का, ठीक है, याद रखिएगा। जो काठ है किसका तद्भव है, तो काष्ठ का, याद रखिए। अगला क्वेश्चन नहीं आपका 96 नंबर, क्या पूछा है, क्रिया का मूल रूप क्या है। जी, क्रिया का मूल क्या है साथियों। तो क्रिया का मूल क्या होता है साथियों, तो देखिए धातु होता है, ठीक है। क्रिया का मूल आपका धातु होता है, तो जो ऑप्शन दिया देगा अगला क्वेश्चन लिखेंगे 97, तालव्य व्यंजन कौन से, तालव्य व्यंजन देखो आपको बताया गया है। तालव्य व्यंजन आपके कौन से साथियों, मैंने बहुत बार आपको बताया है। देखिए च छ ज ज क्या होते हैं, तालव्य होते हैं, जो ऑप्शन भी देगा अपने पर आंसर, ठीक है। ट ठ ड क्या होते हैं, तो मूर्धा होते हैं, ठीक है, ये भी आपको बताया मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। त थ द क्या होते हैं, दंत होते हैं, ठीक है, दंत होते हैं। प फ व क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। और जो आपके क ख ग होते हैं क्या होते हैं, कंठ होते हैं, ठीक है। क ख ग जो होते हैं आपके कंठ होते हैं। अगला देखेंगे 98 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। किस शब्द में अ स्वर नहीं है, बताइए किस शब्द में आपका अ स्वर नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर कहा जाएगा। तो देखिए इसने में आपका अ स्वर नहीं है, तो आपका क्या है, सिर्फ ए स्वर है, ठीक है। आपका यहाँ पे ए स्वर है, अ स्वर नहीं, याद रखेगा इसने में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 99 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। हिंदी भाषा में वह ध्वनिया कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, बताइए हिंदी भाषा में वो ध्वनिया कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है साथियों। 99 में सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपकी स्वर है, ठीक है, जो ऑप्शन ये वाला देगा आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 100 नंबर, बलाघाट किसे कहते हैं, देखिए बलाघाट किसे कहते हैं साथियों, 100% उत्तर का जाए। तो देखिए बलाघाट आपका कहते हैं किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना, उसको बलाघाट कहते हैं, जो ऑप्शन पे सी देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना वो क्या कहते हैं, बलाघाट कहते हैं, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछेगा, इसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। बाकी आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताया, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेगा आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।